मनुष्य वास्तव में पूरे जन्म कर्मों के जाल से घिरा रहता है। कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, यह सार्वभौमिक रूप से नहीं कहा जा सकता। कोई कर्म किसी समाज विशेष में शुभ माना जाता है, वही कर्म दूसरे समाज में अशुभ माना जाता है। आप कर्म नहीं बल्कि प्रतिकर्म करते हैं। किसी ने आपको गाली दे दी तो आप उससे ज्यादा वजनदार गाली उसी समय दूसरे पर फेंक देंगे। कृत्य वह बेहोशी का कृत्य है और वह अशुभ हो जाता है, वो पाप बन जाता है। कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है, कैसे जाना जाए? जो कर्म होश पूर्वक किए जाते हैं वही कर्म शुभ होते हैं। कि जब आप होश पूर्ण हो जाते हैं तब जो नहीं किया जाना चाहिए वह आपके द्वारा होना असंभव हो जाता है। फल आपके अधिकार में नहीं, ये तो अस्तित्व के है। फल स्वतः मिलता है। कर्म करना खेल बन जाए ताकि खेल खेल में आपको कर्म करने का आनंद भी मिले। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव साक्षी श्री जी के साथ, जो कि एक संबुद्ध सद्गुरु हैं और देश विदेश में अपने कॉन्शियस लिविंग के मैसेज को फैलाने के लिए कई यात्राएं करते हैं और मेडिटेशन की वर्कशॉप्स करवाते हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बात करने के योग्य समझने के लिए और अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो नाइस, थैंक यू सो मच धीरज। गुरुजी, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो है कि कर्म क्या है। हम लोग दिन में कुछ भी करें, कुछ ना कुछ तो कर्म करते ही हैं। उठते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ ना कुछ दिन में चलता रहता है। तो कभी कुछ अच्छा कर देते हैं, जैसे कि कभी दान दे दिया, या कोई भिखारी दिख गया रोड पे तो उसको कुछ पैसे दे दिए तो अच्छा कर्म लग जाता है। और कभी बीवी को डांट दिया या बच्चे को डांट दिया तो ऐसा लग जाता है कि आज तो बहुत बुरा हो गया मेरे से। तो ये जो कर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कर्म अच्छा या बुरा होता है, और अगर यस तो कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है? मनुष्य वास्तव में पूरे जन्म कर्मों के जाल से घिरा रहता है। कुछ न कुछ करता ही रहता है और जो कुछ भी वो करता है वह करना ही कर्म बन जाता है। कर्म सही या गलत, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ होते हैं। निस्संदेह कर्म शुभ या अशुभ होते हैं, लेकिन कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, यह सार्वभौमिक रूप से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कोई कर्म किसी समाज विशेष में शुभ माना जाता है, वही कर्म दूसरे समाज में अशुभ माना जाता है। कोई कर्म एक विशेष संस्कृति में शुभ माना जाता है, दूसरी संस्कृति में अशुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई हिंदू समाज है, हिंदू संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपनी बहन से शादी कर ले। लेकिन मुस्लिम धर्म में अपनी चचेरी बहन से शादी करने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। जी। हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई चचेरी बहन से शादी कर ले तो उसे समाज से ही निकाल दिया जाएगा और ऐसा मानेंगे कि इतना बड़ा दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है, कैसे जाना जाए? इसीलिए जिन्होंने जाना, इस पृथ्वी के संबुद्ध पुरुषों ने, उन्होंने कहा कि जो कर्म होश पूर्वक किए जाते हैं वही कर्म शुभ होते हैं, जो कर्म बेहोशी में किए जाते हैं वही कर्म अशुभ होते हैं। होश में किए जाने वाले कर्म का अर्थ यही है कि जो वर्तमान क्षण में आपकी उपलब्धता से आपके भीतर से निकलते हैं, वह जागृत अवस्था में होश पूर्वक किए गए कर्म होते हैं। और जब आपकी चेतना भूतकाल या भविष्य काल में उलझी रहती है, जब आप वर्तमान में नहीं होते हैं और अपनी सांस्कारिकता के प्रभाव में, अपने कंडीशनिंग के प्रभाव में आप
कर्म नहीं बल्कि प्रतिकर्म करते हैं, यानी किसी ने कुछ बोला या कुछ किया, आपकी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि आप उसके प्रत्युत्तर में एक सहज बंधा बधाया ढांचा है, उसी में आप उत्तर देते हैं। जैसे किसी ने आपको गाली दे दी तो प्रतिकर्म स्वरूप आप उससे ज़्यादा वजनदार गाली उसी समय दूसरे पर फेंक देंगे। और इस प्रकार जो प्रतिकर्म में किया जाता है कृत्य, वह बेहोशी का कृत्य है और वह अशुभ हो जाता है, वो पाप बन जाता है। इसीलिए भगवान महावीर का एक वचन बहुत प्रसिद्ध है, असुत्ता मुनि, यानी असुत्ता, जो सोए सोए ना जिए वही मुनि है। यानी जो होश पूर्वक जिए, होश पूर्वक काम करे, उसके द्वारा होने वाले सारे कर्म शुभ कर्म होते। थैंक यू गुरुजी। कुछ तो चीज़ें क्लियर हो गई, बट कुछ डाउट अभी भी है मेरे मन में कि होशपूर्वक रह के अगर किसी ने चोरी कर ली या होशपूर्वक रह के किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो भी सही कर्म में काउंट होगा ये, और फिर गलत कर्म क्या होगा? यही तो सबसे समझने लायक बात है कि जब आप होश पूर्ण हो जाते हैं, तब जो नहीं किया जाना चाहिए वह आपके द्वारा होना असंभव हो जाता है। जो करना चाहिए वह होने लगता है, जो नहीं करना चाहिए उसका होना बंद हो जाता है। इसी कारण तो असुत्ता मुनि, यानी जो जागे हुए जिए और जागृत होकर, यानी जिसकी चेतना पूर्णता से वर्तमान के क्षण में उसे उपलब्ध रहे, चेतना की उस तल से जो व्यक्ति जो कार्य करता है, वह होश पूर्वक किया गया कृत्य होता है। उसी में इतना निर्णय लेने की क्षमता होती है, चयन करने की क्षमता होती है कि किसी भी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, किसी भी प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, किसी भी कृत्य का क्या उत्तर हो सकता है, वह सहज रूप से अपने मूल स्वरूप में होश पूर्णता की अवस्था में प्रस्फुटित होता है। तो आपको खुद ही क्लियर होने लग जाएगा कि जब आप होशपूर्ण रहेंगे कि यह सही कर्म है और यह गलत कर्म है, वो यस, आवाज़ ये आपके खुद अंदर से आने लग यस, जाएगी। यह असंभव है कि एक आदमी उसका जीवन होशपूर्ण है और वो किसी की छाती में छुरा भोंक दे। तो गुरुदेव, होशपूर्वक रहने की विधि तक पहुंचने के लिए आई गेस जो आपने मेंशन किया कि कंडीशनिंग, वो आपको ब्रेक करनी होती होगी। एक तो कंडीशनिंग हो गई जो हमारी ज़िंदगी में हमारे को अपने पेरेंट्स से मिली, कल्चर से मिली, जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हमने वो एब्जॉर्ब की। और दूसरी, लोग कहते हैं कि 5 जन्मों की कंडीशनिंग या कर्म भी हमारे इस जन्म में अफेक्ट करते हैं। तो क्या पूर्व जन्मों के कर्म, किए हुए कर्म का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है? वास्तव में आपका आज का जीवन क्या है? नोबडी इज बॉर्न टैबुला रैसा। कोई भी बच्चा क्लीन स्लेट के साथ नहीं आता है। वह निश्चित रूप से अपने पिछले जन्मों के संस्कारों को अपने साथ लेकर पैदा होता है। और पिछले जन्म के संस्कार होते क्या है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, जो भी आप भाव करते हैं, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपके विचार और आपके भाव ही आपका संस्कार बनते हैं और वह आपकी आत्मा के चिप के साथ अगले जन्म में आपके नए जीवन का आधार बनते हैं। वेरी क्लियर गुरुजी। तो पुराने जन्म का अफेक्ट हमारे इस जन्म पे पड़ रहा है, करेक्ट? निश्चित रूप से जैसा जैसा संस्कार लेकर आप जन्म लेते हैं, वह सारे संस्कार इस जन्म में स्वयं को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, वही अभिव्यक्त होते हैं। कुछ गुरुजी आप एग्जांपल दे सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, या आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, कि किस टाइप का पिछला कर्म इस जिंदगी में हमें अफेक्ट करता है? उदाहरण की दृष्टि से मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे इतने सारे लोग पृथ्वी पर पैदा होते हैं, किसी बच्चे के भीतर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश बचपन से ही होती है। जी। आपने सुना होगा मोजार्ट और बीथोवेन का नाम। हम्म। जब ये लोग 3 साल और 7 साल के थे, तब से संगीत की धुनें प्रस्तुत करने लगे थे। यानी कुछ उनके साथ, उनके जन्म के साथ कोई चीज़ आई थी
और वो संगीत की तरंग पिछले जन्मों से ही उनके साथ यात्रा कर रही थी, जो इस जन्म में पैदा होते ही झंकृत होने लगी। ऐसे ही हर व्यक्ति जिन मनोवेगों को लेकर इस पृथ्वी पर आता है, वही मनोवेग खिलते जाते हैं, विकसित होते हैं और वह अपनी पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी हर व्यक्ति की एक आंतरिक वृत्ति है, वही उसका स्वधर्म है। तो अगर कोई संगीत की तरंग लेकर पैदा हुआ है तो संगीतज्ञ होना ही उसकी आंतरिक वृत्ति है और जीवन में वो संगीत की कला को ही विकसित करने में अपनी जीवन ऊर्जा को लगाएगा तो वो संगीत का खिला हुआ पुष्प बन जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस आंतरिक वृत्ति के साथ पैदा हुआ है, उस आंतरिक वृत्ति को जान लेना, उसको समझ लेना और उसके अनुसार ही अपने जीवन को विकसित करना, यही शिक्षा का और धार्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब प्रश्न उठता है कि हम पिछले जन्मों के बहुत सारे संस्कारों को लेकर आते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ही वृत्तियां होती हैं और अधिकांश लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जो अधिकांश नकारात्मक वृत्तियों को लेकर के जन्मते हैं। यहाँ तक कहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नकारात्मक वृत्तियों को लेकर ना आता हो, क्योंकि जीवन में नकारात्मक वृत्तियां थी और एक टेंडेंसी होती है, नकारात्मक वृत्तियां जब जन्म से ही विकसित होती हैं, जो आप लेकर आए हैं, और दूसरी वह जो पैदा होने के बाद नकारात्मकताएं आपके भीतर डाल दी जाती है। कुछ तरह तरह के भय, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस, तरह तरह के परवर्जन्स समाज के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तरह तरह की वर्जनाएं दी जाती हैं, तरह तरह से डराया जाता है। तो एक बहुत बड़ी नकारात्मकता का बोझ बच्चे के जीवन पर जो पिछले से आ रहा था, वो जब तक बच्चा समझदार होता है तब तक और अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि पिछले संस्कारों का बोझ, और जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक जो संस्कार उस पर डाले गए विभिन्न माध्यमों से, उनका बोझ, यही बच्चे की कंडीशनिंग बन जाता है और यही कंडीशनिंग बच्चे को खिला हुआ पुष्प या विकसित हुआ वृक्ष बनने में सबसे बड़ी बाधा पैदा करती है। सबसे जरूरी है, सर्वाधिक जरूरी है कि इस नकारात्मकता के बोझ से व्यक्ति को मुक्त करने का विज्ञान दिया जाए। अगर इस नकारात्मकता के बोझ से नहीं मुक्त होता है तो व्यक्ति केवल जो कुछ अब तक उसको संस्कार दे दिए गए हैं उन्हीं को झेलता हुआ और उसी के अनुसार रिएक्शन यानी प्रतिकर्म करता हुआ एक ऐसा जीवन चक्र शुरू करेगा जो वास्तव में उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए दुखमय, अत्यंत बोझिल और अत्यंत असहनीय हो जाएगा। यही कारण है कि अधिकांश लोग दुखों के जाल से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वे जो भी प्रभाव समाज ने और संस्कारों ने उनके ऊपर डाले हैं, उनसे वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आदमी का जीवन सिर्फ एक कठपुतली बन जाता है। गुरुजी, इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं क्या कि पास्ट कर्म, पास्ट लाइफ से जो कर्म आए, वो कुछ कंडीशनिंग के साथ बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर और कंडीशनिंग डाल दी गई समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, और फिर वो कंडीशनिंग का एक जाल ऐसा बन गया कि व्यक्ति सिर्फ उस कंडीशनिंग के प्रोग्रामिंग से बिहेव करता है और ऑटो पायलट पे चला जाता है कि ये हो रहा है तो ऐसा करूँगा,
और अगर ये कमांड आया तो ऐसा करूँगा, वो अपने खुद के डिसीजन करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी फेड है कि अगर मंगलवार है तो मेरे को मंदिर पे जाना है, अगर ये है तो मुझे इस टाइप का कर्म करना है। इसी के प्रभाव में तो उसका जीवन पूरा बेहोशी का बन जाता है, और इस बेहोशी को तोड़ता नहीं है व्यक्ति, तो वास्तव में कहते हैं कि अपने भाग्य का शिकार हो जाता है। कहते हैं भाग्य प्रबल होता है। भाग्य प्रबल होने का यही अर्थ है कि जिन संस्कारों से आप विकसित किए गए हैं और जिन संस्कारों को लेकर आप इस जीवन में आए हैं, उनके बोझ से इतना दबे रहते हैं कि वे एक निर्धारित पैटर्न पर आपके जीवन को ले जाते हैं, और उस निर्धारित पैटर्न पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इसी का शिकार हो जाते हैं और बार बार एक दुष्चक्र में उलझे रहते हैं। सारी मनुष्यता के साथ यही हो रहा है। जबकि मनुष्य चेतन प्राणी है, उसके भीतर क्षमता है कि वो अपने इन संस्कारों के बोझ से स्वयं को मुक्त कर सके, और इन संस्कारों के बोझ से जो स्वयं को मुक्त करने का विज्ञान सीख लेता है, वही इस दुष्चक्र से मुक्त हो पाता है, और वह पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त भी कर सकता है। अन्यथा पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त होना असंभव है। सारा धर्म, सारा अध्यात्म पूर्व जन्मों के बंधन और बोझ से मुक्त होने की कला सिखाता है। बिल्कुल गुरुजी, थोड़ा आगे जाके बिल्कुल जानना चाहूँगा कि कैसे ये कर सकते हैं। उससे पहले एक प्रश्न जो दिमाग में आता है कि आपने बात की कि पूर्व जन्मों के कर्म तो हमें अफेक्ट कर ही रहे हैं, इसी के साथ जो हमारे पूर्वज हैं जो हमसे पहले आ चुके हैं, क्या उनके कर्म और जो मेरे माँ बाप के कर्म हैं, क्या उनके कर्म भी मेरी ज़िंदगी को किसी तरह से अफेक्ट करते हैं? क्या वो मेरे कर्मों पे प्रभाव डालते हैं? वास्तव में धीरज, जब तुम ध्यान की गहराइयों में जाओगे तो तुम एक अद्भुत अनुभव से गुजरोगे। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे कि तुम इस विराट अस्तित्व के हिस्से ही नहीं हो। तुम अनुभव करोगे कि यह विराट अस्तित्व तुम ही हो, और इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सारी चीजें संयुक्त है। एवरीथिंग फ्रॉम ए ब्लेड ऑफ ग्रास टू द स्टार्स इन द स्काईज, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो इस अस्तित्व में अगर एक छोटा सा कंकड़ भी आप उठाकर कहीं फेंकते हो तो उसके परिणाम इस अस्तित्व में आते हैं, और आपका जीवन चांद से, तारों से, सूरज से, ग्रहों से, हवाओं से, इस अस्तित्व में जो कुछ है सबसे प्रभावित होता है। अगर इस अस्तित्व में, इस पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कुछ होता है, कोई घटना घटती है, प्रीतिकर घटे या अप्रीतिकर घटे, उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। हाँ, जो चीज़ें आपके जितना अधिक निकट है उनसे आप उतना अधिक प्रभावित होते। जो पूर्वज या अन्य लोग आपके निकटतम हैं, वह जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी उन्होंने किया है, वह सब कुछ आपको प्रभावित करता है। हाँ, जितनी निकटता से आप उनसे जुड़े हैं उतनी निकटता से आप उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इन सब से प्रभावित होते हैं, और इन सारे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को आप आत्मसात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप स्वयं में जागने की कला सीख लेते हैं तो इन प्रभावों से स्वयं को मुक्त करने में समर्थ हो पाते हैं। अगर स्वयं जागकर इन प्रभावों से मुक्त होने की कला नहीं सीख पाते हैं तो आप उनका शिकार हो जाते हैं, और आप एक रोबोट की तरह उनका प्रभाव झेलते हुए पूरा जीवन जीते हैं, और पूरा जीवन दुखों की एक श्रृंखला बन जाता है।
कर्म के बारे में हिंदू अध्यात्म में, बाकी स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी काफ़ी कुछ बोला गया है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन सेइंग आती है ये है कि आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो कर्म के रिजल्ट पे फोकस करने से क्या नुकसान हो जाता है? एक तो कर्म को करना और दूसरे कर्म के फल को प्राप्त करना। अगर आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी चेतना फल प्राप्त करने की आकांक्षा पर केंद्रित होती है, उस अवस्था में आपकी जीवन ऊर्जा कर्म करने में पूरी तरह संयुक्त नहीं हो पाती, जिसका परिणाम होता है कि कर्म फल जैसा आप अपेक्षा करते हैं वैसा प्रकट हो यह बाधित हो जाता है। यानी जब आपकी चेतना कर्म के फल पर केंद्रित हो जाती है तो कर्म करने में आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और उस कर्म को करना आपके आनंद का स्रोत नहीं बन पाता है। लेकिन जब कर्म को करना और पूरी तरह कर्म को करते हुए आनंदित रहना आपके जीवन में आ जाए तो कर्म को करने में आपकी पूरी ऊर्जा संलग्न होगी और जब पूरी ऊर्जा कर्म को करने में संलग्न होगी तब परिणाम तो स्वतः आएगा और साथ साथ कर्म को करना ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। इसलिए अगर फल की आकांक्षा पर आपकी चेतना अधिक केंद्रित रहती है तो कर्म को करना आपके लिए बोझ बन जाता है। कर्म को करना आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है और कर्म को करना वास्तव में एक ऐसा दुख आपके जीवन में बन जाता है कि वो आपको समय से पहले बूढ़ा कर देता है और कर्म करना खेल बन जाए ताकि खेल खेल में आपको कर्म करने का आनंद भी मिले और फल भी पूरी तरह उपलब्ध हो जाए। इसलिए कर्मों को करते समय सदैव पूरी ऊर्जा सिर्फ कर्म को करने पर लगा देना ही कर्म के विज्ञान का सार है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ भूर्मा तेस्त संगस्त कर्मणि। एक्शन अलोन इज दाई आंसर नॉट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरा कारण ये भी है कि कर्म करना ही आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में नहीं है। आप कर्म कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता है, ये आपके हाथ में है, ये आपका चयन है, ये आपका निर्णय हो सकता है। लेकिन फल आपको मिले ही ये आपके हाथ में नहीं, ये तो अस्तित्व के हाथ में। आप बीज डाल सकते हैं, जमीन में पानी डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, पौधे की देखभाल कर सकते हैं, पौधे को विकसित करने में सारी ऊर्जा लगा सकते हैं, लेकिन उस पौधे से फल और फूल भी निकालने हैं आपको, तो आप उसमें से फल और फूल खींच खींच कर नहीं निकाल सकते हैं। फल और फूल के लिए यानी परिणाम के लिए यानी फलाकांक्षा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी ऊर्जा पौधे को विकसित करने में लगा देनी है, कर्म को करने में लगा देनी है। फल तो अस्तित्व का प्रसाद है, अस्तित्व का उपहार है। फल स्वतः मिलता है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं। इसलिए उस पर ऊर्जा को, चेतना को केंद्रित करना सबसे बड़ी नासमझी। गुरुजी, कई बार जब आदमी कर्म कर रहा होता है, कि यदि एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और तब भी उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसकी चेतना बार बार उसके कर्म फल पे जाएगी कि मैंने पढ़ाई की भी और फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। सिमिलरली एक कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, वो ट्राई करता है, फिर फेल हो जाता है, तो उसकी इमेजिनेशन बार बार रिजल्ट पे जाती है कि मेरे साथ पिछली बार भी ऐसा हो गया, अब मेरे पास क्या मोटिवेशन है ये करने का। तो कर्म तो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो फिर फल पे जाने लग जाती है फेलियर की वजह से, तो उससे कैसे बचा जाए? ये स्वाभाविक वृत्ति है कि व्यक्ति की चेतना फल की ओर जाती है। समझदार व्यक्ति इस विज्ञान को समझ लेता है कि फल पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने से मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं। और मैं आपसे जी। पूछता हूँ, क्या आप बड़ा परिश्रम करते हैं और परीक्षा में परिणाम नहीं आ रहा है तो फल की बार बार
चिंता करते रहने से, फल को बार बार सोचते रहने से क्या फल आ जाएगा आपके पास? तनाव और आ जाएगा। और यही कारण है कि हम बेहोशी में 24 घंटे अपनी चेतना को फल प्राप्ति में उलझाए रखते हैं और उस सारी ऊर्जा को हम अपने कर्म में केंद्रित नहीं कर पाते। एक बात, जब भी हमें कर्म करते रहने में कर्म के परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हमें सारा फोकस इस बात पर लगाना चाहिए कि आखिर हम कर्म करने में हमारे स्तर से कहाँ-कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या-क्या हमारी वीकनेसेस हैं, किन कमियों के कारण हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा है। अगर गौर से पूरी ऊर्जा लगाकर कर्म करने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और नए-नए तरीके सोचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किन कारणों से हमें असफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जिनमें सुधार करके आप कर्म की गुणवत्ता को और सुधार लेंगे और निश्चित रूप से अपेक्षानुसार परिणाम पाने में सफल होंगे। लेकिन कर्म के फल की लगातार चिंता करके आप फल को बढ़ा पाएंगे, यह असंभव है। बेसिकली इंडिया को मैच जीतने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मैच जीतूंगा या नहीं, नेट प्रैक्टिस पे फोकस करो। Naturally, that is how they do it. They focus on their actions, they focus on their performance, only then they get the results. ठीक गुरुदेव, आपने अच्छे कर्मों की बात की और बुरे कर्मों की भी बात की। तो अच्छे कर्म यदि कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि कई लोग अच्छे कर्म करते हैं कि मैंने दान कर दिया या किसी के साथ करुणा से बिहेव कर लिया या कुछ भी जो उसे लगता है उस पॉइंट पे कि मैंने ये अच्छा कर्म कर लिया, और कई लोग अच्छे कर्म करते जाते हैं लेकिन तब भी उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है और वो व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े जिसे अच्छे कर्म करके भी फल नहीं मिल रहा है? अच्छा कर्म क्यों करते हैं आप? बस सिखाया गया है कि ये कर्म अच्छा है तो ऐसा करिए। अच्छा कर्म सिर्फ आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सिखाया गया है, और फिर जो चीज़ आपको सिखा दी जाती है आप रोबोट की तरह करते रहते हैं। यह आपकी कोई अंतः प्रेरणा नहीं है। और जब तक किसी कर्म को करने की अंतः प्रेरणा नहीं होती है, वो कृत्य आपके द्वारा नहीं होता है। वो तो एक रोबोटिक कृत्य है, एक रोबोट ने वो काम कर दिया। वास्तव में होशपूर्ण कृत्य वही है जो आपके भीतर, आपकी अंतर्वृत्ति से स्फूर्त होता है, आपके भीतर से निकलता है। ठीक। और अगर दान देने के लिए सिर्फ इस भाव से आप दान दे रहे हैं कि मुझे पुण्य करने का फल मिल जाएगा और परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, तो यह वास्तव में पुण्य का कृत्य हुआ ही नहीं। यह वास्तव में आपके भीतर उपजी करुणा से निकला दान नहीं है। ये आपके भीतर से प्रेम की प्रवाहित धारा का सहज परिणाम नहीं है। जबकि दान तो सिर्फ प्रेम का प्रवाह है, करुणा का विस्तार है। और जब आप दान करते हैं और जब वह दान आपके भीतर के प्रेम, आपके भीतर की करुणा का प्रवाह होता है, तो वो किसी फल की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि देना स्वयं में ही आपके आनंद का स्रोत बन जाता है। देते क्षण ही आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूति का नाम ही है कि पुण्य की प्राप्ति हो गई। वो देते समय ही हो जाती। तो यदि अंदर से आ रहा है, आपके अंदर भीतर से भाव उठ रहा है, तब तो आप दान करें, वरना उस दान का कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। वो और सिर्फ जब उस भाव से आप दान करेंगे तो देते समय ही फल प्राप्त हो जाता है। फल के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी सड़क पर लड़खड़ा कर गिर रहा, आप उसको उठा लेते हैं, बचा लेते हैं, चोट लगने से उसकी सुरक्षा कर देते हैं,
और वो आनंदित हो उठता है, उसके ही भीतर से धन्यवाद का भाव उसके चेहरे से झलकने लगता है, तो आपके भीतर एक आनंद की रसधार पैदा हो जाती है। यानी आपने कृत्य किया नहीं कि उस कृत्य के करते समय ही ये आनंद की तरंग आपको पकड़ लेती है, वही उस कृत्य का उपहार है आपके लिए, वही उस कृत्य का फल। आपको उसे भविष्य में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी उसका फल पाने के लिए। जी, बहुत सुंदर गुरुजी।